कोरोना को देखते हुए इस साल भी रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। जिस तरीके से कोरोना अपना कहर मचाए हुए है पूरे देश में, ऐसे में रथ यात्रा था आज, लेकिन सरकार ने यह कहकर रथ यात्रा को कैंसिल कर दिया कि अगर रथ यात्रा निकलेगा तो भीड़ जो है वो हज़ारों हज़ार की संख्या में आएगी और ऐसे में कोरोना महामारी जो है वो और बढ़ने और फैलने का खतरा है। अभी हम रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है जगन्नाथपुर मंदिर में यहाँ हम पहुँचे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जो है अभी इसी मंदिर में अभी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं भगवान के दर्शन पाने को लेकर। लोगों में ये ललसा है कि भगवान को एक बार देख ले, दर्शन कर ले, क्योंकि आज के दिन का काफ़ी महत्व होता है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा परिसर में जो है वो श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने को। जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी को भी मंदिर परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन्हें भी भगवान का पूजा अर्चना करना है वो बाहर से ही करे, घर पर ही करे, दिल से पूजा करे, मन से पूजा करे। तो ऐसे में लोगों को बिल्कुल साफ मनाही है कि वो यहाँ पर नहीं आए और भगवान को घर में ही रहकर पूजा करें। दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर के पास ना आएँ, लेकिन लोग जो हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि मना करने के बाद भी पूरा मंदिर परिसर जो है वो भक्तों से भरा पड़ा है। हालांकि जिस तरीके से रथ यात्रा निकलती है और जितना भीड़ रथ यात्रा में होता है उस तरीके का भीड़ तो है जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में हमारे साथ नवीन सहदेव जी उपाध्यक्ष यहाँ के मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना है। जिस तरीके से रथ यात्रा इस साल भी नहीं निकाली गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्या कहिएगा? जिस तरीके से ये पिछले साल भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी, ये साल भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई, क्या कहिएगा? इसको तो भगवान का ही इच्छा समझेंगे हम। भगवान का इच्छा के आगे तो दुनिया में कुछ नहीं है। महाप्रभु का ही शायद इच्छा नहीं होगा, जिसके कारण कि जो 330 बरस से जो होने वाला परंपरा जो रथ यात्रा था वो बाधित होता रहा 2 साल से। इस साल भी वही हुआ, पिछला साल भी रथ यात्रा नहीं निकल पाया। और वास्तव में झारखंड के अंदर का जो ये एक मेला है, एक ऐतिहासिक है, धार्मिक मेला है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रहा है और कर्फ्यू वगैरह लगा करके रथ मौसीबाड़ी चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसका मौसीबाड़ी जो है वो 4 दीवारी में है और यहाँ का आप देख रहे हैं 4 दीवारी नहीं है। बैरिकेडिंग करते करते और किसको रोकिएगा और किसको नहीं रोकिएगा कि बहुतों से आपका झगड़ा झंझट हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने भी कहा कि प्रभु का इच्छा मान करके ही हम लोग इसमें संतोष कर लें। अच्छा, ये बताइए कि जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा क्यों निकलता है, इसका महत्व क्या है? जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर, उनके मौसी हुई गुंडीचा जो राजा इंद्र दमन थे उनकी पत्नी हुई और अपने मौसी को बोले थे जगन्नाथ कि साल में एक दिन मैं सभी को दर्शन देते हुए तुम्हारा यहाँ 9 दिन तक निवास करूँगा और तुम्हारा मैं सेवा लूँगा। वही कर्म जो है जगन्नाथपुरी में भी होता है और यहाँ भी वही कर्म को माना जाता है। 2 साल से मौसी बाड़ी नहीं जा पा रहे भगवान, इस पर क्या कहिएगा? इस पर तो यही कहेंगे हम कि प्रभु का ही इच्छा है। को हम तो कहेंगे हे प्रभु, जो वैश्विक महामारी है इसको जल्दी समाप्त करो और सार्वजनिक होकर के, रथारूढ़ होकर के तुम लोगों को दर्शन दो ताकि तुम्हारा वो दीदार कर सकें। बहुत भक्ति और भावना के साथ में वो तुम्हारे द्वार में आते हैं। तुम यही करो कि संक्रमण को समाप्त करो और आने वाला जो वर्ष हो उसमें तुम सभी को दर्शन देने के लिए रथारूढ़ हो जाओ। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से रथ यात्रा में भीड़ लगता है, मेला लगता था, लोग पहुंचते थे, ऐसे में जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो गरीब तबके के लोग जो दुकान लगाते थे, ठेला लगाते थे, उनको काफ़ी तकलीफ हो रहा है, क्या कहिएगा? अब इसमें आप देख लें, सिर्फ मेले में होता ऐसी बात नहीं है।
अभी जो कुछ दिन अभी तो फिलहाल आपका ये ख़त्म हुआ है, समाप्त किया गया है कि 6 बजे से या 4 बजे से लॉकडाउन 8 बजे तक, तो उसमें कुछ राहत लोगों को मिली है। वो तो पहले से ही लगा हुआ है। अब इसमें उस तरह का अगर मेला लगता था तो कितना लोगों को फायदा होता था इससे? लाखों को, लाखों लोग को, छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े व्यापारियों तक को लाभ होता था, और मंदिर भी उसमें काफ़ी लाभान्वित होता था। क्योंकि मंदिर का विकास जब तक आर्थिक सहयोग नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो वो आर्थिक सहयोग कहाँ से होगा? जनता के द्वारा होगा, भक्तों के द्वारा होगा, और भक्तों के द्वारा जो इसको आर्थिक विकास का बाधित हुआ, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। मैं प्रभु से ही कहूँगा, हे नाथ, सबको भोजन दो, सबको आशीर्वाद दो, और इस संक्रमण को जल्द से जल्द हटाओ। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सीएम ने भी कहा और नवीन नाथ सहदेव जी ने भी कहा कि भगवान से यही कामना है कि भगवान इस महामारी से लोगों को बचाए, जल्द से जल्द इस महामारी को समाप्त करे और देश को प्रगति दे। सहयोगी रिकी राज के साथ मैं अमित सिंह, दृष्टि नाव।